अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में अब हम फर्दर मोशन ब्लॉक्स को जो है एक्सप्लोर करते हैं और अब हम जो है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं और हम अब इस तरह करना चाहते हैं कि हमारे पास एक स्प्राइट है, लेट्स से ये स्प्राइट है और इसको जो है हम एक रेक्टेंगल की फॉर्म में मूव करवाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले मेरे पास ये इस साइड पे जाए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर उसके बाद ये वापस इधर आए और फिर उसके बाद ये वापस अपनी उसी लोकेशन पे चला जाए। तो हम एक स्प्राइट को इस तरह एक रेक्टेंगल की फॉर्म के अंदर अपने पास यहाँ पे स्टेज में मूव करवाना चाहते हैं। तो अब हम कैट से ज़रा बोर हो गए हुए हैं, तो हम अपना स्प्राइट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैट को यहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं, हम यहाँ से अपना कोई नया स्प्राइट चूज़ कर लेते हैं। इसमें हम यहाँ से सेंटोर चूज़ कर लेते हैं। अब सेंटोर का साइज़ कंपैरेटिवली हमारे पास बड़ा है, तो हम इसको ज़रा साइज़ छोटा कर लेते हैं ताकि वो हमारे पास इजीली यहाँ पे आ जाए। अब ये देखें कि जो स्टार्टिंग लोकेशन है इसकी, वो हमारे पास है x माइनस 175 और y है 121। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे पास स्टार्ट जो है वो इसी जगह से हो। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखें कि गो टू एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, ये इनपुट में x की वैल्यू डिफरेंट दे सकते हैं, इनपुट में y की वैल्यू डिफरेंट दे सकते हैं और वो हमें उस जो कोऑर्डिनेट्स हैं या उस लोकेशन पे ले जाएगा। तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पे हमारे पास यही कोऑर्डिनेट्स हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे पास जो है ये इस जगह से स्टार्ट हो। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो है इस जगह पे चला जाए। तो इस जगह पे लेके जाने के लिए अब आपको जो है वो याद होगा कि अगर हम एक्स एक्सिस ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वाई आपका सेम रहेगा और एक्स की वैल्यू आपके पास प्लस में चली जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक और गो टू एक्स वाई का ब्लॉक यूज़ करते हैं और इसमें हम कहते हैं कि अब -175 पे नहीं जाना, आपने क्या करना है, आपने 175 पे चले जाना है। इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे था, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे ले गए, उसके बाद अब हम कहते हैं कि यहाँ से इसने इधर नीचे आ जाना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक और ब्लॉक इस तरह का चाहिए होगा जिसके अंदर हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो +75 ही रखें, यही वाली वैल्यू रखनी चाहते हैं। लेकिन अब हम y की वैल्यू जो है वो माइनस में लेके जाना चाहते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पे ले जाए। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू के साथ हम यहाँ पे -121 लगा देते हैं। तो अब 3 ब्लॉक्स के बाद हमारा इस जगह पे चला गया और फिर उसके बाद हम इसको वापस यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। तो इस जगह पे लेके आने के लिए अब x जो है वो हमारा -175 हो जाएगा और y जो है वो हमारे पास अभी सेम ही रहेगा। तो एक और हम गो टू एक्स वाई का ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं और इसमें x जो है वो हम यहाँ पे -175 कर देते हैं और y जो है वो हमारे पास उसी तरह -121 ही अभी रहेगा। अब यहाँ तक हमारे पास जो है वो आ गया। इसके बाद हम इसको वापस इस लोकेशन पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो वही कोऑर्डिनेट्स होंगे जो आपके पास यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम वही वाले एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने एक प्रोग्राम लिख लिया जिसके अंदर हमने 5 गो टू एक्स वाई के जो ब्लॉक्स हैं वो यूज़ किए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो सेंटोर है वो इस तरह मूव करे, पूरा एक रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या वाकई वो इस तरह मूव कर रहा है जिस तरह हम इसको चाह रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये क्या हुआ, मेरे पास जो है कुछ भी मूवमेंट शो नहीं हुई। तो हम ऐसा काम भी कर सकते हैं कि हम अपने पास जो है वो कुछ ब्लॉक्स को जो है वो यहाँ से हटा लें। तो अभी के केस में मैंने सिर्फ लास्ट ब्लॉक को हटाया है, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में कुछ मूवमेंट हुई है। तो अब ये देखिए कि मूवमेंट हुई है, वो हमारे पास यहाँ से इस जगह पे चला गया है और जो हमारा आखिरी ब्लॉक है उसकी वजह से वो वापस अपनी स्टार्टिंग लोकेशन पे चला जाता है। अब ये देखें कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाले 3 ब्लॉक साइड पे करूँ, तो मेरे पास वो इधर तक गया है और अगर मैं जो हूँ ये अगला ब्लॉक लगाऊँ, फिर देखें तो अब ये मेरे पास जो है इधर नीचे तक आया है और अगर ये वाला ब्लॉक भी हम लगाएँ, तो हमारे पास इस साइड तक गया है और अगर ये वाला ब्लॉक भी लगाएँ, तो वो ऊपर तक आ रहा है।
इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो मूव तो कर रहा है, लेकिन वो इतना स्पीडली मूव कर रहा है कि हमें जो है जब ये सारे ब्लॉक्स इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे एग्जीक्यूट होते हैं, तो हमें कुछ भी मूवमेंट जो है वो शो नहीं होती है। तो अब अगर हम स्लोली चाहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ से यहाँ मूव करे, तो उसके लिए हमारे पास ये एक और जो है ब्लॉक है, जो क्या कहता है ग्लाइड 1 सेकेंड टू जो भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने पास स्टार्टिंग तो यहीं से करना चाहते हैं एक्स वाई से, उसके बाद हम चाहते हैं कि आपके पास जो है ये 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए जितना भी हम यहाँ पे इनपुट में वैल्यू चेंज करेंगे, लेट्स से हम कहते हैं 2 सेकंड के लिए, तो हम कहते हैं कि 3 सेकंड्स के लिए, अब वो 3 सेकंड लेगा और यहाँ तक जाएगा। अब ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये अब हमने यहाँ पे सेट किए हुए हैं, वो हैं हमारे पास +175 और यहाँ पे 121। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ तक चला गया, अब यहाँ से नीचे लेके जाने के लिए भी हमें जो है वो उसको 1 सेकंड या 3 सेकंड का ग्लाइड करवाते हैं। तो ये वाला ब्लॉक हमारा जो है ये डिफरेंट है, ये हमें रैंडम पोजीशन पे लेके जाएगा। हम यही ब्लॉक को जो है यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे जो है वो अब इनपुट दोबारा से 3 कर देते हैं, लेकिन x की वैल्यू अब हम ये वाली रखते हैं +175 और यहाँ पे y जो है वो हमारा -121। अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास जो था ये थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर निकल रहा था, तो हम इसकी वैल्यू को 100 तक कर देते हैं ताकि वो हमारे पास स्क्रीन से बाहर ना जाए। तो अब उसके बाद हमारे पास ये वाली हमने इधर वापस लेके आना है इसके पास, तो दोबारा से हम यहाँ पे कर देते हैं कि ग्लाइड 3 सेकेंड। फिर से हमने गलत ब्लॉक चूज़ कर लिया, ये वाला ब्लॉक है हम जो चूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास ग्लाइड 3 सेकेंड्स, और अब हम इसको जो है -175 और यहाँ पे दोबारा से -100 देना चाहते हैं, और ये अब यहाँ तक हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली पहुँच गया होगा। तो उसके बाद अब हम इसको वापस इसकी स्टार्टिंग लोकेशन पे लेके जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि जो स्टार्टिंग था इसका -175 और 121 वहाँ पे उसको ले जाए। तो अब हम इसको चला के देखते हैं, होपफुली हमारा जिस तरह हम चाह रहे हैं उसी तरह ही काम करेगा। तो अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये वाला मेरा प्रोग्राम रन करेगा, अगर इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये वाला प्रोग्राम रन करेगा। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया है, तो मैं इसको ड्रैग करके वापस अपने कोड ब्लॉक में अगर छोड़ूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कोड लाइब्रेरी में वो अपने यहाँ से जो हमारे पास है एडिटर, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये एडिटर विंडो जो है वो ज़्यादा क्लीन हो जाएगी। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास 3 सेकंड के लिए वो ग्लाइड कर रहा है, ठीक है, आगे को गया, 3 सेकंड के लिए नीचे को आ रहा है, फिर 3 सेकंड के लिए पीछे को आ रहा है और 3 सेकंड के लिए वापस ऊपर गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसने एक पूरी रेक्टेंगल मूवमेंट जिस तरह हम चाहते थे उसी तरह की है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाए और वो ज़्यादा स्पीडली मूव करे, तो हम यहाँ पे अपने पास 3 सेकंड्स की जगह पे 1 सेकंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अब क्या करता है, अब वो 1 सेकंड के लिए हर जगह पे हमारे पास मूव किया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका कुछ चेंज कर दें, लेट्स से मैं सिर्फ यहाँ तक करती हूँ, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि 175 कोऑर्डिनेट आपके कौन से बनते हैं। 175 अगर ये हमारा 0 है, तो तकरीबन 175 इधर जाके बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट पे, और वाई जो है यहाँ पे 0 है, इस जगह पे आपके पास 0 है, और अगर हम जो है वो y माइनस में लेके जाते हैं तो यहाँ पे जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस लोकेशन पे जो है आपका, अगर ये सिर्फ 3 ब्लॉक्स ये एग्जीक्यूट हों, तो आपका सेंटोर जो है वो इस लोकेशन तक जाएगा, ठीक है। फिर हम उसको अगर यहाँ पे वापस लेके आना चाहते हैं, तो एक और अगर हम जो है इसका लगाएंगे और साथ हम ये वाला लगाएंगे, तो अब ओवरऑल जो है आपका वो पूरी की पूरी मूवमेंट शो करेगा। तो पहले हमने क्या किया, स्टार्ट हमेशा यहाँ से हो रहा है, तो ये आपके पास अब पूरी मूवमेंट बिल्कुल सही शो कर रहा है। तो अब आप ये देखें कि आप डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर लेट्स से मैं चाहूँ कि अब मेरा जो सेंटोर है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ पे वापस आए, तो उसकी हम अपने पास जो उसका साइड है वो राइट साइड की जगह पे हम लेफ़्ट साइड पे कर दें ताकि वो इस साइड को देख रहा हो।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से आप इनमें से ब्लॉक्स में से देखें कि कौन सा ब्लॉक हो सकता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये हम पॉइंट इन डायरेक्शन का जो है वो ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। और उस केस में हम डायरेक्शन को यहाँ पे अपने पास चूज़ कर सकते हैं कि आपकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट राइट हो, और हम इसकी डायरेक्शन जो है वो 90 -90 में कर दें, ताकि वो हमारे पास इस साइड की डायरेक्शन उसकी हो जाए। और वो हम चेंज किस में करेंगे, अगर हम यहाँ पे -90 करते हैं तो आपका इस जगह पे उसने लोकेशन चेंज कर दी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि स्टार्टिंग में लोकेशन उसकी जो है या डायरेक्शन जो है वो +90 ही हो, इस साइड पे हो। जब वो यहाँ से इस साइड को मूव कर रहा हो तो हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ तक हमारे पास जो था ब्लॉक इधर नीचे लेके आता था। अब हम ये कर सकते हैं कि उसके बाद इसको कह दें कि इसकी जो है वो आप -90 कर दो, और फिर उसके बाद आप ये ग्लाइड करके ऊपर लेके जाओ, और बिल्कुल स्टार्टिंग पे दोबारा से उसका जो फेस है वो आप 90 इस साइड पे सेट कर दो। तो अब अगर हम इसको मूव करें, ठीक हो गया, ज़बरदस्त है कि अब क्या हुआ, आपके पास स्टार्टिंग पे डायरेक्शन उसकी 90 होती है, अगर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें तो इस साइड को मूव करके चलेगा, यहाँ पे आके उसका जो है वो फेस इधर को जाएगा, फिर अप को मूव करेगा। तो अब ये देखिए कि जिस तरह की भी हम मूवमेंट चाहते हैं, जिस तरह का भी हम काम करना चाहते हैं, वो हम इन कोड ब्लॉक्स को यूज़ करके कर सकते हैं। अब आपका क्या काम है, आप इन कोड ब्लॉक्स को जो अभी हमने सिर्फ मोशन के देखे हैं, मूवमेंट के देखे हैं, आप इनको जो है वो एक्सप्लोर करें। हर ब्लॉक को जो है वो लगा के देखें। अगर लेट्स से मैं कहती हूँ यहाँ पे आपके पास गो टू रैंडम पोजीशन है, और इसके अंदर कोई भी रैंडम पोजीशन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें कोई भी रैंडम एक्स वाई पे मेरे पास ले गया है। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करती हूँ, फिर किसी और रैंडम पे ले गया, किसी और जगह पे ले गया। तो ये इस तरह मेरे पास जो है किसी भी जगह पे रैंडमली वो मेरे पास प्लेस कर देगा। तो इस तरह ये सारे कोड ब्लॉक्स आपके पास अवेलेबल हैं। इनको आप जो है वो एक्सप्लोर करें, और इनको जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं।